नमस्कार। पहलगाम में आतंकवादी घटना हो गई और जब घटना हो जाती है तो उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी इसी तंत्र के लोग समर्थन के रूप में आगे आते हैं, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है और आतंकवादी और कश्मीर समुदाय, पाकिस्तान के लोग अलग हैं जो इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो आज हम सिद्ध करेंगे कि वास्तव में आतंकवादी मूल दोषी नहीं है, मूल दोषी जो है ये समाज ही है। ये समाज इनको बनाता है कैसे? इसके उदाहरण के लिए हम जैन समाज का उदाहरण लेते हैं। अगर आप जैन समाज की कुल जनसंख्या देखेंगे तो भारतीय जनसंख्या में इनका जनसंख्या प्रतिशत 0.4% का है। लेकिन अगर आईएएस सेवा में इनका प्रतिनिधित्व देखेंगे तो इनका प्रतिनिधित्व इस जनसंख्या प्रतिशत से मैनीफोल्ड आगे क्यों निकल जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझिए ऐसा क्यों होता है। अगर आप जैन समाज के तंत्र को देखेंगे तो उस तंत्र में अपने बच्चों को इस सेवा में लाने के लिए क्या करते हैं, एक सामूहिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। इस सामूहिक नेतृत्व में संस्थान की उपलब्धता करवाते हैं, संस्थान की उपलब्धता के साथ वहाँ पे फिर सामूहिक पढ़ाई करवाई जाती है, फिर उनका अभ्यास करवाया जाता है और अंत में परीक्षा देने के लिए जाते हैं और उसमें से बहुत से अभ्यर्थी सफल होकर निकलते हैं। अब जहाँ पर इस संस्थान की स्थापना करी गई है, उस संस्थान की स्थापना और उनका प्रशिक्षण करवाने के लिए धन की आवश्यकता तो होगी। तो धन कहाँ से आता है? तो ये धन आता है जैन समाज के समाज सेवी संस्थाओं से और जैन समाज के संपन्न लोगों के माध्यम से। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जैन समाज में कोई भी गरीब व्यक्ति तो नहीं है, तो सब अपने कर्मों के बल पर उन्होंने मेहनत करी और अपने आप को आर्थिक प्रगति के इस मुख्य धारा पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पे वो धन का एकत्रीकरण करते हैं, यानी कि समाज के माध्यम से धन का एकत्रीकरण होता है। समाज के माध्यम से वह बच्चे पढ़ते हैं, समाज के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और समाज के माध्यम से ही सफलता प्राप्त करके अपने आप को उच्च सर्व पदों पर लेकर जाते हैं। अब इस उदाहरण को रख लीजिए आतंकवादी पर। अगर कोई आतंकवादी है तो उसका कहीं से तो रिक्रूटमेंट हुआ होगा, वो समाज के किसी अंग से तो आया होगा, फिर उसका कहीं पर अभ्यास हुआ होगा, तो अभ्यास के लिए कोई प्रशिक्षण शिविर वहाँ पे लगा होगा, उस प्रशिक्षण शिविर में किसी धरती की आवश्यकता पड़ी होगी, यानी कि उस धरातल को कहीं खरीदा गया होगा, फिर उनके लिए हथियार उपलब्ध करवाए गए होंगे, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चली होगी, फिर उनको अभ्यास करवाया होगा, प्रैक्टिस करवाई होगी कि टारगेट को कैसे किल करना है और फिर वो जाके टारगेट पे मारते हैं। तो जब वो अपने टारगेट पर जाकर वहाँ पे मारते हैं तो वहाँ पे उनको स्थानीय समर्थन मिला होगा। उस स्थानीय समर्थन के बाद ये बुद्धिजीवी वर्ग आता है जो उनको दूसरे स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। इस पूरे तंत्र में जो पैसा लगता है वो समाज के माध्यम से, राज्य के माध्यम से आता है और राज्य माध्यम के साथ समाज आता है, तो सारे संसाधनों का एकत्रीकरण भी समाज के माध्यम से होता है। क्योंकि समाज में यह विचार है जिसकी स्वीकार्यता है तो समाज उस विचार के लिए धन उपलब्ध करवाता है। और विचार क्या है कि हमें भारत का विरोध करके भारत पर अतिक्रमण करना है। इसी उद्देश्य के साथ तो पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। तो वास्तव में आतंकवादी उस समाज की ही कोख से पैदा हुआ है जो समाज अपने आप को गर्भ धारण करने में था, आतंकवादियों को पालने का काम कर रहा था।